चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 9। राजा पृथु नारद जी से बोले कि आपने कार्तिक माह के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी को पूजनीय बताया है, इसलिए मैं श्री तुलसी जी के महात्म को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी तुलसी की महत्वता तथा उनके जन्म के इतिहास के बारे में बताते हुए बोले कि एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। देवों के देव महादेव तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा व चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए उसी तरह से ही बैठे थे। फिर भी वे दोनों भगवान शंकर को इस रूप में न पहचान सके। इंद्रदेव ने उनसे उनका नाम व धाम की जानकारी लेते हुए पूछा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप धारण भगवान शिव मौन रहे। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का बहुत गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को बोला कि मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ और तू उसका उत्तर भी नहीं दे रहा है। मैं अभी तुझ पर अपने वज्र का प्रहार करता हूँ और फिर देखता हूँ कि तेरी रक्षा कौन करता है। इंद्रदेव ने जैसे ही उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उससे देखा। उस समय ऐसा लग रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से सब कुछ जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने लगे के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया। परंतु बृहस्पति जी ने उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित लेकर उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति के ये वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी से उनसे पूछा कि अब वे अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकें। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यंत्र स्थापित करके इंद्र देव का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले कि मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया, फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। जिस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले गए। तो यह है कार्तिक महात्म कथा का 9वां अध्याय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।